हेलो गाइस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूँ जो हर वीक लेके आता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह हमने ये स्टॉक चुना है और क्या उसमें उसका टेक्निकल एनालिसिस है, किस बेस पे हम लोग चुना है। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वीडियो एक लर्निंग पर्पस के लिए है और एक अच्छा खासा रिटर्न भी, अगर आप ट्रेड करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मार्केट बना के दे सकती है। और प्लीज इस चीज को समझिए किस बेसिस पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, क्या उसमें है, क्या क्या चीज हम लोग देखा है, उसी हिसाब से आप भी देखिए, आप भी करने की कोशिश कीजिए। अब जब तक नहीं करिए खुद से, जब तक चार्ट को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, बैक टेस्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आपके लिए मार्केट इतना इजी नहीं रहेगा। एंड यू हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट, एटलीस्ट 1 year 2 years, देन यू विल बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। प्लीज मार्केट को समय दीजिए, समझिए मार्केट क्या है क्या नहीं है, मार्केट का हर एक सेंटीमेंट समझिए। मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए एक तो टेक्निकल एनालिसिस बेस पे की स्ट्रेटेजी, किस तरह हम लोग उस पर प्रॉफिट बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का उस पर रहेगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लास्ट वाला स्टॉक मत मिस कीजिएगा, वो मेरा फेवरेट स्टॉक है जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं आपको मार्केट से। फिर इसको देखिए, समझिए क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या नहीं है। और हाँ ट्रेडर, खाली मेरा एक बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट। आप अपना स्टॉक्स को, आप अपना मनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे रिस्क से बच रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। सिक्स रिस्क मैनेजमेंट आपको बचा सकता है और कुछ नहीं बचा सकता। बेसी लालच में, ग्रीड में मत आइए, फियर में मत आइए, फोमो में मत आइए। डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक अप्रोच से अपने तो प्रॉफिट अर्निंग कीजिए मार्केट से। अच्छे से स्टॉक चुनिए और उसी के हिसाब से प्रॉफिट होगा। गलत स्टॉक चुनिएगा, गलत टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, गलत फंडामेंटल एनालिसिस कीजिएगा, मार्केट प्रॉफिट बना के नहीं देगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न हाउ द मार्केट वर्क्स। और हाँ, मार्केट से मत डरिए, हम लोग का रिस्क हम लोग के हाथ में है। हम लोग कितना स्टॉप लॉस हम लोग का हाथ में, टारगेट हम लोग का हाथ में नहीं रहता। मार्केट जाने जब स्टॉप लॉस हम लोग का आएगा, निकल जाएंगे। इसमें डरिए मत, ट्रेड लेने से घबराइए मत, ट्रेड लीजिए, मिनिमम लॉस रखिए, मिनिमम क्वांटिटी रखिए, आस्ते आस्ते करिए। क्वांटिटी जब प्रॉफिटेबल हो जाए अपग्रेड करते जाइए क्वांटिटी को। पहले डरिए मत, स्टॉप लॉस लगेगा आउट हो जाएंगे, अगर मार्केट पैसा दे दी तो पैसा लेके निकल जाएंगे। पर डरना नहीं है ट्रेड से, अपना इसको कैपिटल एलोकेट करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं मार्केट से। और हाँ ट्रेडर, प्लीज ट्रेड लीजिए, मार्केट से उतना डरिए मत, ट्रेड लीजिए स्मॉल क्वांटिटी के साथ, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। और जब तक लीजिएगा नहीं, जब तक सीखिएगा नहीं, तब तक समझ नहीं पाएंगे मार्केट कैसे काम करती है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस। ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट है। ट्रेड बहुत लोगों से ट्रेड लेते ही नहीं है, डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तो ट्रेड लेना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ट्रेड नहीं लीजिएगा तब तक सीख नहीं पाएगा, तब तक समझ नहीं पाइएगा। स्टॉप लॉस हिट होगा, निकल जाएंगे, 1000 रुपए का लॉस लेके निकल जाएंगे। माइंड में सेट रहेगा 1000 रुपए का लॉस, बस, और कुछ नहीं कर रहा है। और गलती से फोमो में ट्रेड आके ले भी नहीं लेंगे हम लोग, उससे भी हम लोग को बचना है। प्रॉपर रिस्क मैनेज, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर कैपिटल एलोकेशन के साथ हम लोग मार्केट में चलेंगे। तो चलिए आते हैं वीडियो पे और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या स्टॉक्स है। आइए देखिए, लास्ट में मिस मत कीजिएगा और समझिए ट्रेड को कैसे किया जाता है। थैंक यू। आइए आते हैं हम लोग अपना चार्ट पे। तो हम लोग का पहला चार्ट है, पहला स्टॉक आइस मेक रेफ्रिजरेटर। तो पहला हम लोग का स्टॉक हम देखे थे, स्टॉक अच्छा खासा अप ट्रेंड में था। उसके बाद ये अप ट्रेंड आते हुए 755 पे आने के बाद अच्छा सा स्टॉक थोड़ा सा रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके आपका 942 तक गया था लगभग वहाँ तक। उसके बाद वापस स्टॉक अपना वो जो ऑल टाइम हाई था पिछला, उसको रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करने आने के बाद यहाँ पे एक लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, जो लाइन का अपना ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इस जगह एक छोटा सा अगर हम लोग जूम करके देखें तो यहाँ पे हम लोग को कुछ एक पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग को पैटर्न को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो यहाँ पे मुझे एक तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, देख सकते हैं, जो इसका ब्रेकआउट आ चुका है। और यहाँ पे अपना उसका ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे ब्रेकआउट जो आ चुका है। यहाँ पे उसका जो हाई है, हाई को अगर हम लोग यहाँ पे इसको मार्क करते हैं, अगर इसके ऊपर 927 को अगर ये ब्रेक किया तो आप इस पे एंट्री बना सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1025 रुपीज तक जा सकता है ये स्टॉक को। चलिए अब आते हैं, देखते हैं दूसरा स्टॉक हम लोग का। दूसरा स्टॉक है हम लोग का वेनस रेमेडीज। अगर वेनस रेमेडीज में हम लोग देखें तो वेनस रेमेडीज में हम लोग को देखें, ये स्टॉक पहले, अगर इसका हम लोग का पहले का डाटा अगर हम लोग देखें तो ये पहला स्टॉक एक अच्छा रैली पैराबैलिक मूव दिया था।
उसके बाद वहाँ से स्टॉक एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में डाउनफॉल हुआ, फिर वापस से यहाँ से आपका 147 से स्टॉक रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद अब इसका भी यहाँ पे 52 वीक हाई है आपका 430। तो अब ये स्टॉक क्या 430 आने के बाद रिवर्स किया। रिवर्स करने में ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ये देखिए इसको ब्रेकआउट दे दिया है। अगर ये आपका स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट 450 होगा, 480 होगा और आपका 500 तक इसका आपका टारगेट रहेगा। वीनस सिम्बलिस को ध्यान से रखिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्टॉक है हम लोग का कैल्पिन पॉइंट लीवर। अगर ये स्टॉक को हम लोग देखें, ये स्टॉक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। ये अप ट्रेंड होने के बाद ये अपना अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी कर रहा है स्टॉक, और सपोर्ट करते करते वो ऊपर जा रहा है। और इस स्टॉक का देखिए ब्रेकआउट भी आ चुका है वीकली चार्ट पे। कब ये आपको देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, राउंडिंग पैटर्न बॉटम पैटर्न बनाया है और ये स्टॉक अपना अच्छा खासा ब्रेक यहाँ पे कर चुका है। अगर ये इसको हाई को अगर इसको ब्रेक करता है तो वैसे आप ट्रेड को इनिशिएट कीजिएगा और आपका पहला टारगेट रहेगा 1887। ये आपका पहला टारगेट रहेगा। इसमें अपना पहला बात रिस्क मैनेजमेंट करके रखिएगा। स्टॉक को अपना मनी को मैनेज कीजिएगा और स्टॉप लॉस रखिएगा। स्टॉप लॉस हम लोग का हर एक स्टॉप लॉस कैंडल का नीचे रहेगा हम लोग का स्टॉप लॉस। अब आगे आइए हम लोग का बढ़ते हैं। अब ये स्टॉक आरके फोज स्टॉक में अगर हम देखें तो इसका हम लोग मूविंग एवरेज लगाएंगे। इसका में अगर हम लोग 50 मूविंग एवरेज लगाएंगे, इसमें अगर हम लोग 50 मूविंग एवरेज लगाएं तो अगर हम लोग देख सकते हैं ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, ऑल टाइम 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहे अप ट्रेंड में हुआ, वापस से यहाँ पे थोड़ा एक रेंज में ये स्टॉक बंद गया। ये रेंज बाउंड हो गया स्टॉक। जैसा आप देख सकते हैं ये स्टॉक आपका इसी रेंज में अप एंड डाउन साइडवेज हो गया। उसके बाद इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना। यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं कितना कमाल का वॉल्यूम है। अगर इसमें आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस कैंडल का हम लोग का हाई रहेगा ब्रेकआउट कैंडल का। ये जैसे ये कैंडल का ये ब्रेकआउट करेगा वैसे आप करिएगा। इसका पहला टारगेट आपका ऑल टाइम हाई पहला रहेगा। यहाँ तक का आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है हम लोग का आरके फोज। इसके बाद यहाँ पे मेरा फेवरेट जो स्टॉक है आपका एडवांस एंजाइम का। एडवांस एंजाइम में अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक अगर हम वीकली पे आके देखते हैं तो आपको एक अच्छा सा फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा कप एंड हैंडल पैटर्न का। आप देख सकते हैं क्या सुंदर सा, क्या मस्त एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्म किया और जो इसको ये ब्रेकआउट दे चुका है। अगर आप यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे 442 पे एंट्री बना सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट ऑल टाइम हाई 500 तक इजीली जा सकता है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है। ये हम लोग का इतना सारा स्टॉक था एजुकेशन पर्पस के लिए। आप समझ सकते हैं कैसे हम लोग के, इसको समझिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और आपके लिए मैं एक तो चार्ट देना चाहता हूँ, ये आपके लिए है। अब आप इसमें बताइए कि ये चार्ट क्या कर रहा है। ये चार्ट अब जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आपको अपने से एनालाइज करना है, क्योंकि अपने से भी सीखना पड़ेगा। बार बार कोई आपको बता देगा तो ऐसा नहीं होगा। ट्रेड अपने से लीजिएगा, पैसा आपको तो नॉलेज भी आपका। तो ये आपका पहला ये स्टॉक अप ट्रेंड में आया, डाउनफॉल हुआ, डाउनफॉल होने के बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने हाई गया। अब यहाँ से हम लोग कहाँ एंट्री बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ। यहाँ से आप अपने एनालाइज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ से कैसे जा सकता है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। आने वाले समय और अच्छा वीडियो, स्ट्रैटेजी और मार्केट की और कुछ सेंटीमेंट को जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और मुझसे जुड़े रहिए और थैंक यू।